जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरपी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति होती क्या है, सबसे पहले 5 मिनट अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति से अपन को सीधा सा मतलब आता है कि संख्या कौन कौन सी होती हैं। अपन सब जानते हैं संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। इन्हीं नंबर से क्या होती है जी, नंबर होते हैं। इन्हीं नंबर से अपन क्या बनाते हैं, संख्या। क्या बनाते हैं, संख्या। माना कि मैंने बनाई कितनी, 1230। तो इसमें 1230 ये क्या हो गई, एक संख्या हो गई। ये क्या हो गई, एक संख्या हो गई। अब इसमें नंबर कौन कौन से लिए, 1 को लिया, 2 को लिया, 3 को लिया और 0 को लिया। जी क्या लिया मैंने, इसको नंबर ली। अब अपन इसमें और बात कर लेते हैं। इसमें अब कुछ अलग संख्याएं होती हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्या। क्या आती हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, पूर्ण 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ... अब उसके बाद आती हैं अपनी सम संख्या। तो सब जानते हैं सम संख्या क्या होती है। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... अब देखो सम संख्या, उसके बाद आती हैं विषम, उसके बाद आती है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ... अब कोई कोई क्या करता है, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में क्या करता है, भूल जाता है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो संख्या 2 के पहाड़े से कट जाए, जो संख्या 2 के पहाड़े से कट जाए वो कौन सी होती है, सम संख्या कहलाती है। और जो संख्या 2 के पहाड़े से ना कटे वो कौन सी संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। ठीक। अब इसके बाद आता है भाज्य और अभाज्य। तो सीधी बात, भाज्य संख्याएं वे संख्या कहलाती हैं जो अपने आप से किसी दूसरे से कट जाए, जो अपने आप से और किसी दूसरे से भी कट जाए, वो कैसी संख्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब अभाज्य संख्या कैसी कौन सी होती हैं, जो 1 से और अपने आप से कटे, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं अपनी, यहाँ सबसे पहले 4, 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद ... तो मतलब जो क्या करे, जो दूसरे से कट जाए। जैसे 4 है, जैसे क्या है, 4 है, कितने से कट जाएगी, 2 से, 2 दूनी 4। 6 है, कितने से कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी। 8, 2 से भी कट जाएगी। 9, 3 से भी कट जाएगी। अब अपन आते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या भी हाल मैंने क्या बताया, जो खुद से और एक से, जो खुद से और एक से बाकी और किसी से ना कटे, वो संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद आता है अपना 17, 19 ... जी संख्या कहलाती हैं भाज्य। अपन को देखनी नहीं है, तो 2 और किसी से कटती है, नहीं कटती है। 3 से कटती है और किसी से नहीं। 5 से कटती है और किसी से नहीं। 7 से कटती है और किसी से नहीं। 11 से कटती है और किसी से नहीं। 13 से। इसी प्रकार से ऐसी संख्या होती जाएगी। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आया समझ में। अपन चलो आगे बढ़ते हैं। मैं साफ कर लूँ, वीडियो को रोक। हाँ, अब अपन बात कर लेते हैं जातीय मान और स्थानीय मान। देखो कई बच्चों को क्या होता है, दिक्कत होती है जातीय मान और स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए। तो ये दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, सबसे पहले समझ लो जातीय मान और स्थानीय मान। स्थानीय मान
तो देखो अपन को सीधा सा पता चल रहा है कि जातीय मान और स्थानीय मान, क्या पता चल रहा है, जातीय मान और स्थानीय मान। तो अपन को एक चीज याद रखना है कि जातीय मान वो मतलब उसकी जाति पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसकी जाति पूछ रहा है। तो जाति माना की संख्या लिखी विद एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। जी मैंने क्या लिख दी, एक संख्या लिख दी 1 2 3 4 5 6। अभी इसमें पूछे कि बताइए कि 3 का जातीय मान क्या है, 3 का जातीय मान क्या है। तो हमेशा याद रखना कि जिसका भी पूछा जाता है जातीय मान, जिसका भी पूछा जाता है जातीय मान, उसका जातीय मान हमेशा वही रहेगा। तो 3 का जातीय मान क्या रहेगा, 3। 3 का जातीय मान क्या रहेगा, 3। जैसे कि और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। माना कि 2 3 4 5 6 7। अब यदि इसमें पूछ ले कि तुम बताइए 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान 4 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो अभी अपन ने कहा था जातीय मान अपन को पता चल गया, जो संख्या है वही रहेगी। अब क्या पूछना है अपन को, स्थानीय मान पूछ रहा है, स्थानीय मान पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 4 है तो 4, 4 है तो 4। अपन को इनटू लगाना है और 1 लिखना है और 4 के पीछे से गिनना है, 4 के पीछे गिनना है। जितने अंक हों उतनी 0 लगा देना है, जितने अंक हो उतनी 0 लगा देना है। और बाद में क्या कर लेना है, गुणा। 4 एकम 4, 1 2 3। जी क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4000। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4000। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एग्जाम्पल सेकंड था, एग्जाम्पल जे फर्स्ट था, जे सेकंड था। एग्जाम्पल अपन लेते हैं थर्ड। एग्जाम्पल कौन सा अपन लेते हैं, थर्ड। तो अब समय अपन देखते हैं, संख्या लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 9। यदि आपसे पूछ ले कि इस संख्या में जातीय मान और स्थानीय मान बताइए 3 का। किसका पूछ रहा है, 3 का जातीय मान और स्थानीय मान क्या करना है, अपन को बताना है। तो अपन एक चीज तो जानते हैं, सरवियाल आपने बताया था कि किसी का भी जातीय मान जो संख्या होती है वही होता है। तो इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। अब अपन आते हैं, बात करते हैं स्थानीय मान की। किसकी बात करते हैं अपन, स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान किसका ज्ञात करना है अपन को, 3 का। तो जिसका ज्ञात करना है उसको तो लिखना ही है, जिसका ज्ञात करना है उसको तो लिखना ही नहीं है, बाद में इनटू। अब अपन को 3 दिया था, इसके बाद अपन को इनटू में 1 लिखना और इसके बाद जितनी 0 है वो लिखना है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 सिंपल से क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो इसमें गुणा करेंगे 3 एकम 3, 1 2 3 4 5, 5 0 है 5, क्या कर दी, 0 कर दी। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन 2 क्वेश्चन करेंगे जो कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, 86 79 43 में 7 का स्थानीय और जातीय मान कितना होगा। किसका, 7 का स्थानीय और जातीय मान है। तो सबसे पहले अपन जातीय मान निकालेंगे। तो जातीय मान में तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है, वही संख्या होती है। तो इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, 7। इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, 7। अब अपन बात करते हैं स्थानीय मान की। बात क्या करते हैं, स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान देखो क्या होगा, तो अपन को क्या करना है, 7 के 7 इंटू लगाना है और 1 लिखना है, इंटू लगाना है और 1 लिखना है। अब 7 के बाद देखना है कितने अंक हैं, 1 2 3। तो 3 क्या कर देना है, 0। अब कर दो, 7 एकम 7 और 3 0, कितना आ गया, 7000। तो स्थानीय मान कितना, 7000 और जातीय मान कितना, 7। अगला क्वेश्चन है, उसको करते हैं अपन। क्या है, 754 में स्थानीय मान और जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए।
क्या पूछ रहा है कि 98, 76, 54 में जातीय मान और स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? जातीय मान और स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है। तो कर देते हैं सिंपल सा। अपन को पता है किसी भी संख्या का जातीय मान जिसका पूछा जाए, अच्छा किसका पूछा जाए जी नहीं लिखा, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन कर देते हैं 6 का। किसका? 6 का। तो जातीय मान में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो जातीय मान दिया है जिसका पूछा है क्या होगा? वही होगा, जिसका पूछा है वही होगा। अब अपन करते हैं किसकी बात? स्थानीय मान की। स्थानीय मान की, तो स्थानीय मान कितना होगा? तो 6 के 6 लिखना है, इंटू लगाना है और 1 लिखना है, इंटू लगाना है और कितना लिखना है? 1। अब देखना है पीछे कितने अंक हैं? 1 2, तो 2 क्या कर देना है? 0, और जोड़ गुणा कर देंगे 6 एकम 6, 2 0 की 2 0। अब क्या कर देना है? क्या पूछ रहा है? स्थानीय मान और जातीय मान का योग। स्थानीय मान और जातीय मान का क्या पूछ रहा है? योग। तो इन दोनों को क्या कर देना है? अपन को जोड़ देना है। इन दोनों को क्या कर देना है? अपन को जोड़ देना है। तो 6 और 600 कितने हो गए? 606। जी क्या हो जाएगा अपना आंसर? जी क्या हो जाएगा अपना आंसर? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला अपन क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। क्या पूछ रहा है? 12345 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का क्या पूछ रहा है? गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमेशा इन सवालों में अपन एक चीज याद रखेंगे, कभी पूछ लेगा गुणनफल ज्ञात कीजिए, कभी पूछ लेगा योगफल ज्ञात कीजिए, कभी पूछ लेगा अंतर ज्ञात कीजिए। तो इन चीजों को अपन को क्या रखना है? याद रखना है। तो क्या पूछ रहा है? गुणनफल, तो इसको अपन कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन? जातीय मान। तो क्या करते हैं? जातीय मान। जातीय मान कितना पूछ रहा है? 3 का। तो किसी भी संख्या का जातीय मान वही होता है जो संख्या का पूछा जाता है। तो 3 का पूछ रहा है, तो 3 का जातीय मान 3। अब अपन देखते हैं स्थानीय मान। क्या देखते हैं? स्थानीय मान। तो स्थानीय मान कितने का पूछ रहा है? 3 का। तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। अब 3 के बाद कितनी संख्या है? 1 2, तो 2 क्या लिख देना है? 0। अब क्या कर देना है? गुणा 3 एकम 3, 2 0 की 2 0। क्या पूछ रहा है? गुणनफल पूछ रहा है। तो दोनों का क्या कर दो? गुणनफल। 300 इंटू 3 करेंगे, 3 त्रिका 9, 0 की 0। अपना आंसर कितना आ जाएगा? 900। अगला सवाल और अपन से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 12345 में 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का भागफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि स्थानीय मान में अपन को जातीय मान का क्या देना है? भाग। स्थानीय मान में जातीय मान का अपन को क्या देना है? भाग। तो देखते हैं, सबसे पहले तो निकालते हैं जातीय मान और स्थानीय मान। तो जातीय मान क्या निकालते हैं? जातीय मान। अभी अपन को पता है कि किसी भी संख्या का, फिर मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं, जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। किसी भी संख्या का जातीय मान वही होता है जिसके बारे में पूछा जाता है। तो जातीय मान किसका होगा? 4 का पूछा है तो क्या होगा? 4 का पूछा है तो क्या होगा? 4। अब अपन बात करते हैं किसके? स्थानीय मान की। बात के बारे में करते हैं? स्थानीय मान की। किसके बारे में करते हैं? स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान किसका पूछा है? 4 का। किसका पूछा है? 4 का। तो अपन को सिंपल सा 4 तो लिखना ही है, 4 तो लिखना ही है। फिर क्या करना है? इंटू लगाना है और 1 लिखना है, इंटू लगाना है और 1 लिखना है। अब 4 के बाद कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? 1। कितनी है? 1। तो अपन क्या कर दो? 1 0 लिख दो। अब सिंपल सा गुणा कर लो। 4 का 10 में गुणा करेंगे तो 40। 4 का 10 में गुणा करेंगे तो 40। अब अपन से पूछ क्या रहा है कि स्थानीय मान और जातीय मान का भागफल। स्थानीय मान और जातीय मान का क्या पूछ रहा है? भागफल। तो सिंपल सा बात है, स्थानीय मान को ऊपर रखना पड़ेगा और जातीय मान को नीचे। जातीय मान को यहाँ 4 ही आएगा, जातीय मान को कितना लिखना पड़ेगा? नीचे। काट देते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 की 0। कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। ये क्या हो जाएगा? आंसर। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन? 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है?
कितनी है? 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? तो किसके बारे में पूछ रहा है अपन से? अभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है? अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभी हाल कहा था अभाज्य के बारे में, शुरू में ही बताया था मैंने कि अभाज्य संख्या कहते किन्हें हैं? जो संख्या खुद से या एक से, जो संख्या खुद से या एक से कटे, अन्य बाकी किसी से ना कटे, वो संख्या कैसी होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3, 5, 7, उसके बाद 9 नहीं कट जाएगी, 11, 13, 14, 15 कट जाएगी, 17, 19, 23, उसके बाद क्या आएगा? 29, उसके बाद 31, 31 के बाद क्या आएगा? 37, 37 के बाद क्या आएगा? 41, 41 के बाद क्या आएगा? 43, 43 के बाद क्या आएगा? 47, 43 के बाद क्या आएगा? 47, 47 के बाद क्या आएगा? 49 कट जाएगी, 50 कट जाएगी, 50 के बाद नहीं जाना है, क्योंकि अपन से क्या पूछा है? अपन से पूछा किसके बारे में है? 1 से 50 तक। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं गिन लेते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितनी है? 15। कितनी संख्याएं हैं? 15। अब दोस्तों अपन को पता है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? 15। अभाज्य संख्याएं कितनी है? 15। तो ऑटोमेटिक एक चीज और अपने दिमाग में आ जाती है कि जब 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 हैं, तो भाज्य संख्याएं होंगी पूरी। कितनी होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी पूरी। तो भाज्य संख्याएं कितनी बचेंगी? 50 में से 15 गए, कितने बचे? 35। कितने बचे? 35। तो भाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 35। और अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो अपन को पता है 50 के बाद 51 कट जाएगा, 52 कट जाएगा, 53 नहीं कटेगा, उसके बाद 54 कट जाएगा, 55 कट जाएगा, उसके बाद 56, 57, 58, 59, उसके बाद 60 भी कट जाएगा, 61, 61 किससे कटेगा? नहीं कटेगा, 61, उसके बाद 66, उसके बाद नहीं कट जाएगा, इसके बाद 67, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कौन सा कटेगा? 67, 67 के बाद, 67 के बाद चलेंगे तो 71, 71 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 71 किससे कट जाएगा? हाँ दोस्तों, इसके बाद क्या आएगा? 71, 71 के बाद क्या आएगा अपना? 73, 73 के बाद क्या आएगा? 75 कट जाएगा, 77, 78, 79 आएगा, कितना? 79, उसके बाद क्या? 80 कट जाएगा, 81, 82, 83 नहीं कटेगा, 83 के बाद क्या आएगा? 84 कट जाएगा, 85, 87, तो इसके बाद क्या आएगा? 87, 89, उसके बाद क्या आएगा अपना? 90, 91 कट जाएगा, 91, 13, 7, 91 कट जाएगा, उसके बाद 92, 93, 93 के बाद क्या आएगा? 97, 93 के बाद क्या आएगा? 97। तो अपन देख लेते हैं इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई हैं गिन के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई? 12। अब इसमें 12 संख्या क्या होंगी? 50 से 100 तक अभाज्य। तो इसमें भाज्य कितनी होंगी? भाज्य कितनी होंगी? तो देखो 50 से 100 तक मतलब टोटल अंक कितने हैं? 50। टोटल अंक कितने हैं? 50। तो 50 में 100 मतलब टोटल कितने हैं? 50। तो 50 में से 12 गए तो कितने बचे? 50 में से 12 घटाएंगे, कितने बचेंगे? जे 3 और जे 8, कितने बचे? 38। तो 38 संख्या कैसी होंगी? भाज्य। और अभाज्य कैसी होंगी? 12। चलो इसी पर मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, हाँ टाइम ना लगे, थोड़ा रोक देता हूँ। हाँ जैसे कि अगला क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ, और देखो क्वेश्चन क्या है? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं? तो अपन को पता है 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं? 15। 1 से 50 तक कुल कितनी है? 15। और 50 से लेकर 100 तक कितनी है कुल? टोटल 12। तो ये कितनी संख्याएं हो जाएंगी? ये अपनी 27 संख्याएं
हो जाएंगी। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी अपनी? 27 संख्या क्या हो जाएंगी? ये अभाज्य। 27 संख्या क्या हो जाएंगी? अभाज्य। अब इसी के बारे में और यदि तुमसे पूछ लेगा कि 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं भाज्य हैं, तो यहाँ से अपन भाज्य निकालेंगे तो 100 में से 27 क्या कर दो? अलग कर दो। तो ये कितने बचे? अपना 73। तो मतलब 73 संख्या क्या होंगी? भाज्य। 73 संख्या क्या होंगी? भाज्य। 73 संख्या क्या होंगी? भाज्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। 110 तथा 120 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 110 और 120 के बीच अभाज्य संख्या देखेंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होगी? 111 कट जाएगी 3 से, उसके बाद 112 कट जाएगी, 113 किसी से नहीं कटेगी, 113, उसके बाद 115 कट जाएगी, 116 कट जाएगी, 117 3 से कट जाएगी, 118 3 से कट जाएगी, 119 7 से, 7 एकम 7, 7 7 49, ये भी कट जाएगी। तो क्या बचेगी? 113। इसका क्या पूछ रहा है? योग। तो योग कितना होगा? 113 का 113। ठीक है, अब बढ़ते अपन नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आपको खराब लगी हो तो फिर आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।